हेलो नमस्कार साथियों। अपन आज पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण। तो देखते हैं अवतल दर्पण में क्या होता है, कैसी क्या सिस्टम है। तो अवतल दर्पण में अपन देखने वाले हैं, अवतल दर्पण के देखेंगे अपन प्रतिबिंब देखेंगे, कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है और वस्तु कहाँ पे रखी है, उसकी प्रकृति कैसी है। मतलब प्रकृति वैसी कि उल्टा, छोटा, काल्पनिक, सीधा, बड़ा, क्या कैसा कहाँ बनता है। तो अपन उसके बारे में आइए चले देखते हैं। तो अपन एक बनाते हैं, क्या, अपन बनाएंगे एक अवतल दर्पण। तो अपन अवतल दर्पण एक बनाते हैं। तो अपन ने बनाया एक अवतल दर्पण, इसी तरीके का होता ना, ये बनाया अपन ने एक अवतल दर्पण। ठीक है, थोड़ा और डार्क कर देते हैं। ये बनाया अपन ने एक अवतल दर्पण, अपन ने एक इसमें रेखा खींची, ये वाला कहलाता ये अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो जाता है पोल यानी ध्रुव। यहाँ पे हो जाती है फोकस, यहाँ पे हो जाती है फोकस, यहाँ पे हो जाती है वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे हो जाते हैं अनंत। समझे बात को? यदि कोई वस्तु अपनी अनंत पे रखी हुई है, कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है, कोई वस्तु अनंत पे रखी है मान लो, तो ये पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आके फोकस पर। कहाँ पे बनेगा? इसका प्रतिबिंब आकर के फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? यदि वस्तु बड़ी है, थोड़ी देख लेते हैं। वस्तु बड़ी है, कैसी है? वस्तु बड़ी है, वस्तु बड़ी है तो इसका ये वस्तु बड़ी है, यदि यहाँ पे अनंत पे रखी हुई है तो ये पर इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस दूरी पे, यानी कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। यदि कोई वस्तु रखी है कहाँ पे? वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में कोई वस्तु, ये क्या है? वस्तु है। कोई वस्तु यदि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है तो इसका फोकस दूर, इसके फोकस कहाँ बनेगी? इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा अपना, इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यदि कोई वस्तु, ठीक, तो ये वाली कैसी बनेगी? ये वाली इन वस्तु से ये वाली कैसी बनेगी? तो ये वाली बनेगी छोटी। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। अब कोई वस्तु यदि रखी है वक्रता केंद्र पर, कहाँ पे रखी है? वक्रता केंद्र पर, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर, और कैसा बनेगा? ये बनेगी अपनी बराबर। कैसी बनेगी? बराबर। अब कोई वस्तु रखी है यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत, इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बने। और कोई वस्तु यदि फोकस पर रखी हुई है, कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो किस तरीके का बनेगा? ये बनेगा बड़ा। कैसा बनेगा? बड़ा। यानी एक वस्तु एक है तो एक वाला फोकस यहाँ पे बनेगा, यदि कोई वस्तु दूसरी है तो दूसरा फोकस यहाँ पे बनेगा, कोई वस्तु तीसरी है तो तीसरा फोकस यहाँ पे बनेगा, ये चौथी है तो यहाँ पे चौथा बनेगा, ये पाँचवीं है तो ये पाँचवीं बने। यदि कोई वस्तु वक्र फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है, फोकस और ध्रुव के बीच में यदि कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ये हो जाएगा 6 नंबर का, ये 6 नंबर का। अब ये दर्पण का जो पीछे बनेगा तो ये कैसा बनेगा? तो ये बनेगा आपका आभासी। कैसा बनेगा? ये बनेगा आभासी। इसको काल्पनिक भी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं काल्पनिक। और कैसा बनेगा? ये एकदम सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। अब ये वाले जो प्रतिबिंब है तो ये पूरे कैसे बनेंगे? तो ये वाले प्रतिबिंब बनेंगे पूरे कैसे बनेंगे? ये प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक। वास्तविक बन रहे हैं ना, है ना? तो ये पूरे बनेंगे वास्तविक। वास्तविक बनने के बाद ये पूरे कैसे हैं? ये तो पूरे हैं उल्टे। और यहाँ पे होती है छोटी है, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, बराबर बनेगी, है ना? तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अच्छे से समझा होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी, कमेंट करके आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखना। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।